नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन की बटन दबा करके कमेंट करें, जिससे हम जितनी भी वीडियो अपनी ज्योतिष से संबंधित अपलोड करें तो आपको जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के एकादश भाव के सूर्य की। आप कह सकते हैं मेष लग्न के एकादश भाव सूर्य और या कुंभ राशि के सूर्य एकादश भाव में क्या फल देंगे, क्या उसकी विशेषता है, क्या अच्छाई होगी, ये हम उसकी बात करेंगे। हमारे चैनल की 42वीं वीडियो है। 42वीं वीडियो के साथ साथ हम सूर्य किस राशि पे बैठे हैं, वहां के स्वामी कौन है और लग्नेश कौन है, इस चीज में हम डिस्कस करते हैं। मेष लग्न के स्वामी कौन है? मंगल है। लग्नेश यानी हो गए हमारे मंगल। एकादश भाव के स्वामी क्या है? हमारे शनि। एकादशेश शनि, इसको आप लाभेश शनि आप कह सकते हैं। एकादशेश शनि, 11वें भाव के शनि, ये सब शब्द आप कह सकते हैं। कौन बैठा है? सूर्य बैठा। सूर्य किस राशि के स्वामी है? सिंह राशि के स्वामी। अब हम देखेंगे जब कुंभ राशि में शनि प्रवेश करते हैं, सूर्य प्रवेश करते हैं कुंभ राशि में, तो किन किन नक्षत्रों में जाते हैं? तो धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा, भाद्रपदा। कहते हैं धनिष्ठार्धम सतभिषा पूर्वा भाद्रत्रयम् कुंभः। धनिष्ठा के 2 चरण, सतभिषा के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपदा के 3 चरण, उससे हमारी बन जाती है कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्य हमारे जब जाते हैं, इन तीनों नक्षत्रों को प्रवेश करते हुए बीच से निकलते हैं। अब हम देखेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी क्या है? मंगल। सतभिषा नक्षत्र के स्वामी क्या है? हमारे राहु। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के हमारे स्वामी क्या है? बृहस्पति। ठीक है, ये हमारे तीनों नक्षत्रों के स्वामी हमारे हो गए, मंगल, राहु और बृहस्पति। अब हम क्या करना है हमें कि हमें 11वें भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं, ये हमें देखना है। सबसे पहले तो हमें ये पता है, सबको पता है, लाभ भाव है, आय के स्रोत हैं। ठीक है, आय के स्रोत के लिए सबसे पॉपुलर भाव कहते हैं संपत्ति, ऐश्वर्य, धन, डेली आय की साधन, बड़े भाई का, ये सब हम विचार एकादश भाव से करते हैं। एकादश भाव से जब हम विचार करते हैं तो हमें 2 चीजें सबसे पहले देखनी है, सूर्य और शनि। इसके एकादश भाव के स्वामी हमारे हैं शनि। सूर्य और शनि में कितनी मित्रता है, कितनी शत्रुता है? तो सूर्य और शनि में कोई मित्रता नहीं है। और सूर्य शनि यदि एक साथ बैठते हैं तो यहां शनि प्रभावशाली ज्यादा होंगे, सूर्य थोड़ा कम होंगे, क्योंकि उनकी खुद की राशि है। इस भाव के स्वामी जो कारक है, इसके भाव के 11वें भाव के स्वामी कारक हमारे बृहस्पति देवता है। बृहस्पति देवता हमारे यदि कारक हैं तो हमें भाग्य का भी बढ़ावा हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ के स्वामी हैं। अब हम यहाँ पर जब सूर्य है तो कहाँ के स्वामी? हमारे पंचम भाव के स्वामी है। सूर्य हमारे पंचम भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठे हैं, तो हमारे इस समय क्या क्या फायदा हमें हो सकता है? सबसे ज्यादा आपको फायदा हो सकता है संपत्ति, धन आवागमन के। एक ध्यान देना, ये धन भाव है, ये लाभ भाव है, ये रोज का पैसा कमाता है, यहां पर इकट्ठा करता है। 11वें भाव से हम जब विचार करना है तो रोज की अर्निंग देखनी हमें कि हमारी कितनी कमाई होती है। तो कौन कर सकता है? लाभ भाव के स्वामी, लाभ भाव में जो ग्रह बैठे हैं, लाभ भाव के ग्रहों की दृष्टि जो देख रहे हैं वहां पर, वो हमें फायदा कर सकते हैं। सूर्य यदि एकादश भाव में बैठे हैं तो हमें सब तरह के फायदा करेगा। रोज की अर्निंग का फायदा करेगा, कोई बुद्धि, क्योंकि सूर्य जो है एक अच्छी तेजवान बुद्धि के स्वामी है। सूर्य का काम क्या है? हमारे जीवन में ऊर्जा प्रदान करना। जिस व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा होगी, जिस व्यक्ति का शार्प दिमाग होगा, बुद्धिमान होगा, वही धन कमा सकता है। बैठ करके ऐसे नहीं है कि सोफे में बैठे रहो धन कमाते जाओ, वो रोज का धन नहीं व्यक्ति कमा सकता,
क्योंकि आज कर लेगा कल कर लेगा इतना नहीं होगा, इसलिए शार्प बुद्धि वाला, एक्टिव बुद्धि वाला होगा, उसका ही काम होगा। तो वह सूर्य हमें नित्य प्रति की जो अर्निंग होती है, रोज का पैसा कमाने का बुद्धि हमें सूर्य प्रदान कर सकते हैं। सूर्य का और वह काम क्या है? पंचम भाव को सपोर्ट करना। तो सूर्य की खुद की दृष्टि पंचम भाव पे है, खुद की दृष्टि पंचम भाव पे है, तो यहाँ पर धन आदि के साथ विद्या बहुत प्रदान करते हैं, विद्या में आपको सफलता प्राप्त कराएगा। अब विद्या और बुद्धि भी, तो बुद्धि प्रदान होगी तो बुद्धि के साथ आप अच्छा धन ऐश्वर्य कमा सकते हैं। इसमें आप बिजनेस में तो कमा ही सकते हैं, स्टडी से संबंधित कोचिंग सेंटर है, टीचिंग लाइन है, प्रोफेसर है, ये सब चीजों आप बुक्स से संबंधित काम है, एडिटिंग है, ये सब चीजें आपको पंचम भाव की दृष्टि के कारण से सूर्य आपको प्रभावशाली बनाएंगे। अब हम इससे एकादश भाव से बड़े भाई का विचार करते हैं, अग्रस। इसमें क्या है, एकादश भाव में यदि हमारे सूर्य बैठे हैं और शनि का प्रभाव अच्छा है, तो इसमें हमें लगभग भाई के संबंध अच्छे रहेंगे लगभग। उसमें हमें एक कमी रह सकती है, यदि हम अपनी वाणी में मधुरता रखते हैं, वाणी में कंट्रोल रखते, अपने ईगो में बैलेंस बना के रखते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को एकादश भाव में जब व्यक्ति सूर्य बैठेंगे तो वहां थोड़ा सा बड़े भाई से भी आगे जाने की सोच कर सकते हैं। कहने का मतलब उसमें ये होगा कि नहीं वो बड़े हैं, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा बड़ा हूं, ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा ही होगा। और उनकी इज्जत मान सम्मान आप करने की कोशिश करो तो बहुत आज आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। यहां से हम एकादश भाव से वाहन सुख भी देखते हैं, जो रूटीन के कार्य करने होते हैं ना, यहां पर हम एकादश भाव से देखते हैं। एकादश भाव में यदि आपके सूर्य बैठे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो आपको वाहन सुख अच्छा मिलेगा। ज्वेलर्स, एक बात का ध्यान देना, एकादश भाव में यदि ग्रह अच्छे बैठे हैं, जैसे सूर्य बैठा है, तो आपको शौक भी होगा अच्छा सोना चांदी पहनने का, और उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। कि कहने का मतलब कि ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट सोना आदि में भी इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं व्यक्ति, उसका बेनिफिट भी आपको बहुत मिलता है यदि एकादश में हमारे सूर्य बैठे हैं। जब आप डेली रोज धन कमाएंगे ना, यहां पर इकट्ठा कर देंगे, मगर यहां पर इकट्ठा करने के बाद आपकी ये भाव भी अच्छे होने चाहिए, बीमारियां ना आवे, मृत्यु स्थान जल्दी डेथ ना होवे, ये सब चीजों का सुख कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, एकादश भाव से। यदि आपके एकादश भाव में सूर्य बैठे हैं तो आपको मांगलिक कार्यों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा, आपको मांगलिक कार्य करने का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। कौन देगा? पंचमेश सूर्य देंगे। पंचमेश यानी आपको अपने कब बहुत सी ऐसी स्थिति कभी अभी आती है कि व्यक्ति बहुत सा धन कमा जाता है, मगर जब मांगलिक काम, अच्छे काम, बेटी का कन्यादान करना है, बेटे के साथ बहू को लेके आना, घर में विवाह करना है, कोई मकान आदि बनाना है, ऐसे में कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो सुख ही नहीं मिलता व्यक्ति को। धन तो कमा गया, मकान भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर गया, मगर मांगलिक कार्य उसके हाथ से नहीं होता। तो वो ऐसे व्यक्ति करते हैं जिनके लग्न में एकादश भाव में सूर्य होवे, तो वो पावरफुल सब तरह के मांगलिक कार्य, अपने हाथों से दान करना, जो व्यक्ति कमाता है तो उसकी आदत भी होनी चाहिए दान करने की, जो भी हमने कमाया दशांश हम दान करें। तो ऐसे व्यक्ति सूर्य आदि जो व्यक्ति सूर्य एकादश भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति मांगलिक कार्य, दान पुण्य कार्य, तीर्थ यात्राएं, ऐसे कार्यों में भी अग्रसर रहते हैं। ऐसे लोगों की इच्छाएं भी बहुत बड़ा दिल होता है दान पुण्य करने में, मांगलिक कार्य करने में, ऐश्वर्य, क्योंकि इस भाव से हम ऐश्वर्य का भी विचार करते हैं, ऐश्वर्य का भी विचार करते हैं। तो ऐश्वर्य आपको जब मिलेगा, आपको मान सम्मान इज्जत जब मिलेगी जब कोई आपकी नित्य प्रति की दान पुण्य करने, जिससे पैसा आता है, वैसे व्यक्ति की आदत होती है नित्य प्रति में कुछ न कुछ दान करूं। तो वह एकादश भाव के में यदि सूर्य हो में ये सब चीजें हमें सुख मिल सकता है। अब हम इसमें से दो स्थिति देखने, हमें शनि की स्थिति देखनी है। शनि यदि हमारे लगन में बैठे, पंचम को देखेंगे तो सपोर्ट ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे।
एकादश भाव में यदि बैठे, एकादश भाव में बैठ के यहाँ पर थोड़ा हेल्थ की इश्यूज बनाएगा। हेल्थ के इश्यूज इसलिए बनाएगा शनि यदि एकादश में बैठे हैं तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी आपको होगा, क्योंकि अष्टमेश को भी कमजोर करेगा, लग्नेश को भी कमजोर कर देगा। तो इस कारण से थोड़ा सा हेल्थ में विशेषकर हार्ट से संबंधित, ब्लड से संबंधित बीमारियां देगा, जैसे क्लॉट बन जाना, ब्रेन में क्लॉट, हार्ट में क्लॉट, नाड़ियां ब्लॉक करनी, ऐसी चीजों से हमें शनि का प्रकोप होगा, क्योंकि सूर्य और शनि का जब प्रकोप होगा तो ऐसी दिक्कतें आएंगी। अब हम यदि देखें तो सूर्य नक्षत्र के हिसाब से देखें तो सूर्य हमारे यदि 6 अंश 40 कला तक बैठे तो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। सूर्य यदि एक अंश से लेकर के 6 अंश तक रहते तो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र किनका स्वामी है? मंगल का स्वामी। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल कौन है? लग्नेश और अष्टमेश है। तो ये तो पावरफुल होगा। यदि धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य है तो उसमें आपको हेल्थ की दिक्कत भी नहीं आएगी, स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं है, क्योंकि लग्नेश खुद सॉलिड होंगे तो एनर्जिक देंगे, वो किसी तरह की कोई बीमारियां आदि नहीं होगा, क्योंकि मंगल का काम वैसे भी फिटनेस में ध्यान देना। स्पोर्ट्समैन, ज्यादातर लोग ऐसे स्पोर्ट्स आदि के ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें जब स्पोर्ट्समैन होते हैं तो व्यक्ति लगभग बीमार कम होता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज नहीं होते, खाने पीने का कंट्रोल होता है। ऐसी चीजों के लिए मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। यदि सूर्य हमारे सद्भिषा नक्षत्र में है, सद्भिषा नक्षत्र कहां से है? 6:40 से लेकर के 20 तक, 20 अंश तक सद्भिषा नक्षत्र आएगा। सद्भिषा नक्षत्र के हमारे स्वामी क्या है? राहु। सतभिषा नक्षत्र के हमारे राहु है। यदि सूर्य, आप कभी भी प्रोडक्शन आपने करनी तो आपने यह विशेषकर ध्यान देना है कि राहु की, सूर्य के स्पेशली राहु की स्थिति और केतु की स्थिति क्या है। आप यह ध्यान दीजिए, राहु सूर्य के साथ यदि होगा तो सूर्य को डाउन करेगा। अदर सूर्य के साथ कोई भी ग्रह होगा तो वह डाउन नहीं करता, सूर्य अप ही रहता है, सूर्य डाउन नहीं होता। मगर राहु के साथ या केतु के साथ सूर्य होगा तो उसमें प्रभाव सूर्य का कम होगा, राहु का बल ज्यादा होगा। इस समय यदि राहु और सूर्य आदि बैठ जाते तो जैसे ग्रहण योग बन जाता है, तो उससे ग्रसित होते हैं तो राहु बलवान हो जाता है। तो कहने का मतलब यदि हमारा सतभिषा नक्षत्र में जन्म है, कहने का मतलब 6:40 से 20 अंश के बीच में है, तो उसके स्वामी राहु हुए। राहु की स्थिति हमें पूरी कुंडली में देखनी है। यदि राहु की स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे, अन्यथा हमें सब चीजों में परसेंटेज से कम आएगी स्थिति, ये श्योर है, पक्का, क्योंकि राहु मित्र न होने के कारण से ये हमें दिक्कत आएगी। अब हम देखेंगे सूर्य यदि हमारे पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में 20 से लेकर के 30 अंश तक है, 20 अंश से लेकर 30 अंश के बीच में है, तो बृहस्पति, पूर्वा भाद्रपदा हमारे बृहस्पति के नक्षत्र स्वामी है। बृहस्पति पूर्वा भाद्रपदा के, ये बेनिफिट टाइम है आपका। यदि इस अंशों में टाइम है तो सूर्य का हमारा फल पूर्णतया से अच्छा देगा। जो मैंने पीछे जितनी भी स्थितियां आपको बताई हैं, सारे सुख मिलेंगे आपको, फायदा करेगा। स्टडी से संबंधित, आय से संबंधित, भाइयों बड़े भाई के संबंध अच्छे रहेंगे, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मांगलिक कार्य आपके हाथों से होंगे, ये सब काम आपके साथ होंगे यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जन्म है, यानी 20 से 30 अंश के बीच में यदि जन्म है, आपकी सूर्य की स्थिति है, तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा। अब हम नक्षत्रों के स्वामियों की बात कर रही है तो हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे सूर्य किस प्रभाव में है, क्योंकि भाग्येश बृहस्पति है, मित्र क्षेत्री है और मित्र राशि में है। भाग्य में यदि बैठ गए तो वो बहुत बेनिफिट देंगे, फायदा करेंगे। यदि यहां भी बैठे तब भी बेनिफिट देंगे, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति ऑलमोस्ट सही है। अब हम सूर्य और शनि की यदि 11वें भाव की स्थिति देखें तो सूर्य हमारे कहाँ के? त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। त्रिकोण भाव के स्वामी त्रिकोण को ही देख रहे हैं, यहाँ एनर्जिक तो देते हैं। व्यक्ति के पास नए नए तकनीक होती हैं पैसे कमाने के, क्योंकि बुद्धिमान होगा, जो बुद्धिमान होगा वही व्यक्ति ऐसे नए नए तकनीकों के साथ पैसा कमा सकता है। अपनी जो स्टडी की है उससे संबंधित हम ऐसे व्यक्ति बहुत धन कमाते हैं। बहुत से लोग यदि वैसे ऐसे तो लोग 11वें आदि सूर्य बैठे हैं यदि, तो ज्यादातर नौकरी से संबंधित शासनिक प्रशासनिक कार्यों में ज्यादा सफलता प्राप्त। यदि नौकरी बिजनेस करते तो अच्छे लेवल का बिजनेस, और उसमें भी रोज मजा की चीजें, रोज जो चीजें हैं उनका इन्वेस्टमेंट करते, उन से संबंधित काम करते हैं कि हमारा रोज अर्निंग आवे।
रोज अर्निंग का आने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, वो हमें सूर्य प्रदान कर सकते हैं, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये हम एकादश भाव से ज्यादातर विचार करते हैं। बीमारियों को मैंने बता दिया कि बीमारियां बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, आएंगी तो 60 प्लस के बाद हार्ट से संबंधित बीमारियां आदि आएंगी आपको, यदि शनि की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। शनि अच्छी स्थिति है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यदि सूर्य यहाँ पर अच्छे प्रभावशाली है, बाकी बृहस्पति का अच्छा सपोर्ट है, तो परिवार को इकट्ठा करने का भी काम करेंगे, यानी बड़े भाई से, पिता से संबंध बहुत अच्छे रखेंगे, क्योंकि बृहस्पति से यदि संबंध सूर्य के होंगे, यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में होगा, तो उससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे जो बृहस्पति मित्र हैं, बृहस्पति एक कंट्रोल व्यक्ति, बैलेंस बना के रखते हैं। बृहस्पति का काम है अपने घर में, अपने परिवार में जहां भी टिकेंगे तो बिल्कुल बैलेंस बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, कोई संत है, महापुरुष है, या कोई ब्राह्मण है, तो वो बैलेंस, उनकी नम्रता होती है, तो सूर्य को नम्रता प्रदान करेंगे तो उससे पिता का भी संबंध अच्छा रहेगा और बड़े भाई के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन, बहुत लॉन्ग टाइम तक अच्छे चलते। तो हमारे ये सूर्य एकादश भाव में बैठने से हमें यह बेनिफिट मिलती है। सूर्य यदि हमें एकादश में बैठे और हमारी यदि मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो बेनिफिट बहुत अच्छा देंगे। यहाँ पर हमें चंद्रमा से संबंध भी अच्छा रखें, यदि चंद्रमा से संबंध अच्छा है, बुध का भी संबंध अच्छे हमें यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि स्थिति अच्छी है। हाँ, धन में यदि देखा जाए शुक्र की स्थिति, शुक्र यदि द्वितीय भाव में और सप्तम में बैठे तो धन आदि तो कमाएंगे, धन आदि कमाएंगे, मगर थोड़ा हेल्थ की इश्यूज बने रहेंगे, क्योंकि मार्केश बनते हैं। इसलिए शुक्र से संबंधित यदि द्वितीय भाव में शुक्र बैठे, बहुत बेनिफिट, रिच फैमिली, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव की सॉलिड हो जाएंगे। यहाँ एकादश में बैठे तो रोज अर्निंग होगी, और शुक्र का काम क्या है, इन्वेस्टमेंट करना, पैसा इकट्ठा करना, तो ये बहुत फायदा आपको करेगा। अब मैं एकादश भाव के सूर्य के लिए विशेषकर यदि रेमेडीज बताऊं, कुछ उपाय बताऊं आपको, तो मैं यह आपसे कहूंगा कि आप सबसे बड़े काम है आपका बड़ों का आदर करना। एकादश भाव में यदि सूर्य आपके बैठे हैं तो सबसे ज्यादा आप प्रयास करें बड़ों के सामने बहुत ज्यादा ना बोलना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना, यह सबसे बड़ा आपका उपाय होगा। और भगवान सूर्य को एक तांबे की लोटा यानी गड़बी लोटा लेकर के उसमें जल, थोड़ा सा गुड़, सिंदूर, चावल, रेड पुष्प यानी गुलाब का फूल आप डाल सकते हैं। नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ दो। आप बोलिए ओम घृणी सूर्याय नमः, दिवाकराय नमः, प्रभाकराय नमः। ठीक है, इस मंत्रों को छोटे मंत्र में आपको बता दिया, वैसे तो मंत्र बहुत बड़े हैं मगर छोटा मंत्र आपको बता दिया। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल दो, और भगवान सूर्य को जल दे करके उस जल को अपने मस्तक पर लगाओ, तो उससे आपके पिता से भाई आदि से संबंध अच्छे रहेंगे, और डेली रोज की इनकम सोर्स आदि बनेगी। एकादश प्रभाव ग्रह आपका बहुत प्रभावशाली बनेगा, और जिससे आपकी स्थिति बहुत सुधर जाएगी। इसलिए आप यह उपाय अवश्य करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक करिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिससे हमारे इस चैनल को बढ़ावा मिले और आपको भी रूटीन के साथ में आपको सारी वीडियो अपलोड जो हम करते वो मिलती जाए, आपको भी ज्ञानवर्धक चीज़, आपका भी जीवन भविष्य बदले, मैं यह कामना करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।